नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का दूसरा यूनिट द ह्यूमन रोबोट, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि हम पहले ट्रांसलेशन देखते हैं, इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके डिटेल्स वीडियो आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन हाईलाइट होता है उसमें ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो। अब ये जो चैप्टर है इसका जो प्री टास्क है उस प्री टास्क के अंदर कुछ रोबोट्स के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें पहला रोबोट है मॉली। ये जो मॉली रोबोट है वो क्या करता है, तो मॉली रोबोट रसोई के काम के लिए बनाया गया रोबोट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसको जो डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है उस डेटा के आधार पर वो हमारे लिए खाना पकाता है। दूसरा है न्यूरो आर्म। दूसरा रोबोट जो है वो कौन है, न्यूरो आर्म। तो ये यहाँ आप साइड में देख सकते हो। ये क्या करता है, तो जो हमारी चेता कोशिकाएं होती है जो शरीर में पूरी तरह से वायरिंग का काम करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे शरीर से जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो इन चेताओं के माध्यम से होता है। तो उनकी जब सर्जरी करने की होती है, ऑपरेशन करने का होता है, तब ये रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सी स्वार्म। तो वो आपको यहाँ दिखाया गया है। ये रोबोट क्या करते हैं, तो एक साथ कई सारे रोबोट्स आपस में जुड़कर जो समंदर की सतह पर ऑयल, तेल वगैरह जो रिसाव होता है उनको दूर करने का काम करते हैं। और ये स्वयं काम करे इसके लिए इसके ऊपर जीपीएस ट्रांसमीटर और वाईफाई भी लगाया गया है। और ये जो अपनी ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा उसकी सतह पर जो सोलर पैनल लगी है वहाँ से बना लेते हैं। इसके बाद है डेप्थ एक्स, जो यहाँ आपको दिखाया है। तो ये क्या करता है, तो डेप्थ एक्स जो है नाम के आधार पर ही डेप्थ यानी गहराई, तो ये समंदर की गहराई में जाता है और वहां जाकर के समंदर की गहराई में जो भी गतिविधि वगैरह है उनको नापता है। एक्चुअल में ये बनाया गया है, जो हमारा गुरु का ग्रह है उसके जो आसपास चंद्रमा घूम रहे हैं उनके चंद्रमा पर समंदर पाए गए हैं। तो उन समंदर के नीचे गहराई में कोई जीव है कि नहीं उनकी जानकारी लेने के लिए ये भेजा जाएगा। और आखिर में है माइलो अथवा मिलो। तो ये जो रोबोट है वो रोबोट जो बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड है, तारे जमीन पर मूवी आपने देखी होगी आमिर खान की, तो उसमें जो बच्चे दिखाए हैं वो कैसे है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। तो उनको सीखने में ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरा कि उसकी जो रूटीन प्रक्रियाएं होती है, देहधार्मी क्रिया वगैरह, उसमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इन बच्चों की मदद के लिए ये रोबोट बनाया गया है। और हमें इस पाठ में जो सीखना है वो ये है कि जो रोबोट्स वगैरह होते हैं उन रोबोट का भी एक अपना जीवन होता है, एक अपना फंडा होता है और उसके खुद के भी कुछ नियम होते हैं। तो इन नियमों के आधार पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके ऊपर हॉलीवुड में भी कई सारी मूवीज भी बन चुकी है। द सिक्स सेंस नाम से भी मूवी बनी है, आई रोबोट्स के नाम से भी मूवी बनी है, तो वो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो शब्द को हम जांच कर लेते हैं। तो ग्रिंड यानी स्माइल्ड वाइडली, एक लंबी चौड़ी हंसी के साथ। रिस्पॉन्ड यानी रिप्लाई यानी प्रत्युत्तर देना, जवाब देना। परचेज यानी बाय, खरीदारी करना। स्पेशलिटी मतलब किसी चीज में महारत हासिल होना। मैन्युफैक्चर यानी प्रोड्यूस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री, कारखाने के अंदर किसी भी वस्तु को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। और उसी के आधार पर ऐसी बनाई गई वस्तुएं उसे मैन्युफैक्चर कहते हैं। एफिशिएंट यानी इफेक्टिव और फ्रूटफुल। कंस्ट्रक्शन यानी स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग समथिंग, किसी वस्तु का बांधकाम करना। एक्चुअली हम यहाँ कंस्ट्रक्शन शब्द आता है तो हमारी नज़रों के सामने बिल्डिंग वगैरह खड़े हो जाते हैं। हकीकत में कोई भी वस्तु जिसका नया निर्माण करने का होता है उसको कंस्ट्रक्शन
कह सकते हैं। और कंस्ट्रक्ट यदि वर्ब के रूप में हो तो बिल्ड अथवा मेकअप, बनाना। यहाँ चेहरे का मेकअप की बात नहीं है, ये बात खास ध्यान में रखना। इसके बाद है प्लम्बिंग, अ सिस्टम ऑफ पाइप दैट कैरीज वाटर थ्रू अ बिल्डिंग। इसका मतलब है कि पाइप की बनी हुई ऐसी जाली रचना जो पूरे बिल्डिंग में पानी का बहाव बनाए रखती है। केयर टेकर, तो अ वॉचमैन, अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ बिल्डिंग व्हाइल द ओनर इज नॉट देयर। तो ये जो शब्द है वो शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो ऐसे भी आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा दे दिया है कि द अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग्स व्हाइल द ओनर इज नॉट देयर, बराबर। तो आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम आएगा केयर टेकर अथवा वॉचमैन। डिजाइन वर्ब के रूप में है तो टू प्लान यानी कुछ तैयारी करना, और डिजाइन नाउन के रूप में है तो ब्लूप्रिंट, प्लान, स्ट्रेटेजी ये आएगा। और आखिरी शब्द है स्पेशलाइज, तो मेड फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस यानी कोई एक खास हेतु के लिए उसका निर्माण किया गया हो। तो हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले तो जो हमारे किरदार है वो किरदार की बात करें तो यहाँ 3 किरदार खास महत्वपूर्ण है। एक है हमारा प्रेम चोपड़ा जो रोबोट खरीदने जाता है। दूसरा है राम सिंह 070 ये हमारा रोबोट है। और बाकी अलग थलग आते हैं जिसमें पहला कैरेक्टर आता है जो सुपर रोबोट्स प्लाजा दुकान है वहाँ का सेल्समैन, उसके बाद वकील। तो शुरू करते हैं हम। मे आई हेल्प यू सर, ग्रेंड द शॉर्ट नैरो आइड सेल्समैन इनसाइड द सुपर रोबोट्स प्लाजा। सुपर रोबोट प्लाजा के अंदर एक नाटा छोटी आंख वाला सेल्समैन अपने चेहरे पर हंसी के साथ पूछता है, क्या पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर अथवा साहेब। वेल, प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्ड, आई विश टू परचेज अ रोबोट। तो हाँ, प्रेम चोपड़ा बोलते हैं हाँ मुझे एक रोबोट खरीदना है या रोबोट खरीदने की इच्छा है। आई विश टू परचेज अ रोबोट। फॉर हेल्प सर, कंप्लीटेड द सेल्समैन। सेल्समैन ने उनका वाक्य पूरा किया कि खरीदने की इच्छा है तो हम आपकी मदद करेंगे। That is our specialty. We manufacture efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning caretakers. They are designed for only specialized work. वो फटाफट बोलना शुरू कर देता है कि ये हमारा विशिष्ट उत्पादन है। यानी जो सुपर रोबोट्स प्लाजा है वो स्वयं रोबोट्स बनाते हैं और बेचते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारा विशिष्ट उत्पादन है। हम उद्योगों के लिए, बांधकाम करने वाली कंपनियों के लिए, प्लम्बिंग के लिए, सफाई के लिए, देखरेख रखने वाले ऐसे कार्यक्षम रोबोट्स का उत्पादन करते हैं जो कि किसी खास काम के लिए उसको बनाया गया हो। Our best ones are for consumers like you, for the home. He spoke like a recorded program. वो कहता है कि हमारे जो श्रेष्ठ रोबोट है वो घरेलू इस्तेमाल के लिए ही है। जैसे कि आप जैसे ग्राहक आते हैं जो घर में रोबोट्स को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऐसे रोबोट्स बनाते हैं। तो ये एक फटाफट ऐसे बोलने लगता है जैसे मान लो किसी ने कैसेट रिकॉर्ड करके रख दी हो और बार बार उसको बजाया जाता हो, तो एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम की तरह वो बोलना शुरू कर देता है और पूरा करता है। अगली स्लाइड में देखते हैं तो डोम शेप्ड, यहाँ डोम का मतलब क्या होता है तो गुंबज आकार। जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह में आप देखते हो कि बीच में ऐसे उभरा हुआ हिस्सा होता है फिर ऐसे आकार दिया जाता है तो वो गुंबज आकार, उसको कहते हैं डोम शेप। तो अ लार्ज राउंडेड सीलिंग दैट इज शेप लाइक हाफ ऑफ अ बॉल, यानी आधी गेंद की तरह दिखती हो ऐसी विशाल लंबी चौड़ी वृत्ताकार सीलिंग। छत, फ्लोरोसेंट मतलब वेरी ब्राइट, जो ज़्यादा तेजी से चमकता है वैसा। मेटालिक तो रिलेटिंग टू अ मेटल ऑफ अ मेटल, यानी धातु से जुड़ा हुआ हो या धातु के साथ ताल्लुक रखता हो ऐसा। थ्रेशोल्ड यानी गेटवे, जो हम दहलीज कहते हैं उसको थ्रेशोल्ड कहा जाता है।
बी वाइल्डर टू कंफ्यूज वेरी मच और पजल, यानी किसी चीज़ के बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ये करे कि वो करे, तो ऐसी कंडीशन को हम बी वाइल्डर कहते हैं। तो आगे हम इसका भाषांतर देखते हैं। या यस दैट्स व्हाट आई वांट, वो कहते हैं हाँ 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 मुझे वही चाहिए। प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिजनेस लाइक फैशन, एक व्यापारिक लड़न में वो बोलता है, बोलचाल में, कि हाँ मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। प्लीज कम दिस वे, द सेल्समैन लेड हिम थ्रू अ ब्राइट lit richly carpeted gallery into a huge dome shape half glowing with fluorescent light। वो कहता है कि इस तरफ आइए प्लीज। सेल्समैन ऐसा कह के उसको एक जगह ले जाता है। अब वो जगह कैसी है, तो ब्राइटली लिट यानी तेज प्रकाशित है, रिचली कारपेटेड गैलरी यानी बहुत ही महंगी, जो कालीन कहते हैं नीचे बिछाने वाली, ऐसी कालीन बिछाई गई है, ऐसी एक गैलरी, वहां से उसको लेकर जाता है जिसमें फ्लोरोसेंट लाइट लगी हुई है। ऐसे गोल गुबंज आकार की जगह पर या बड़े से हॉल पर उसको वो ले जाता है। द राइट कॉर्नर appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue and green। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो इसका जो दायां कोना होता है वहां पर वो देखते हैं कि चांदी जैसे सफेद, नीले और हरे रंग के रोबोट्स इसका ढेर पड़ा रहता है। यानी जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो एक साइड शोकेस होता है और दूसरी साइड उसका गोडाउन होता है, तो वहां सामान के ढेर लगे रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जो राइट कॉर्नर था, बाया दाया कॉर्नर, वहां पर ऐसे रोबोट्स का ढेर पड़ा हुआ था। Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still, switched out of operation। कुछ इधर उधर चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ रोबोट्स उपयोग में ना होने की वजह से स्थिर खड़े थे, यानी उसकी जो स्विच है वो बंद कर दी गई थी। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हॉल, वन ऑफ द रोबोट्स स्विफ्टली केम फॉरवर्ड। जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने हॉल की दहलीज पर पैर रखा तो तुरंत ही एक रोबोट तेजी से आगे आता है। केम फॉरवर्ड यानी आगे आना। गुड डे सर, वेलकम टू सुपर रोबोट प्लाजा, वी होप योर विजिट हियर प्रूव वर्थ वाइल। तो रोबोट बोलता है, क्या बोलता है कि आपका दिन अच्छा रहे सर, सुपर सुपर रोबोट प्लाजा में हम आपका स्वागत करते हैं और हमको आशा है कि आपकी यहाँ की जो मुलाकात है वो सफल रहेगी, यानी आप कुछ ना कुछ खरीद कर जाओगे। द सिल्वर रोबोट सेड इन अ मेटालिक वॉइस, चांदी जैसे सफेद रोबोट ने अपनी धातु जैसी आवाज में कहा। ब्रिलियंट मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा समवट bewildered। तो इसको बोलता देखकर, तेजी से आता देखकर प्रेम चोपड़ा भी थोड़ा गुनगुनाता है, क्या कि उत्तम, थोड़ा वो मुरझाई हुई आवाज में अंदर अंदर ही बोल देता है, यानी सेल्समैन थोड़ा बहुत उसको सुन पाए वैसा। द सेल्समैन gave a proud smile as he headed toward an isolated robot in a metallic blue। जो सेल्समैन है, बेचने वाला, वो अपने चेहरे पर एक गौरव भरे स्मित के साथ अलग रखा गया एक नीले रंग का रोबोट उसके साथ वो ले जाता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग रखा गया हो ऐसा। This one is perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your programs on the TV and selecting news for your interest from the paper। फटाफट वो उसके बारे में क्या बताता है कि ये जो रोबोट है ये घर के काम के लिए, सफाई करने के लिए, वस्तुओं को ठिकाने पर रखने के लिए, सुपरमार्केट से जो हमारा घर का खाने पीने का राशन है वो लाने के लिए, घास की कटाई छटाई करने, पत्रों को पोस्ट करना, और टीवी पर आपके जो पसंदीदा कार्यक्रम है और आप न्यूज़पेपर में से, समाचार पत्रों में से जो समाचार आप पढ़ते हो आपकी पसंद के, वैसे समाचारों को भी वो आपको पढ़कर सुनाता है। इसके लिए इसको प्रोग्राम किया गया है।
द सेल्समैन पॉज फॉर ब्रेथ एंड कंटिन्यू, ऑल यू नीड इज द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड। इतना बोलकर थोड़ी देर के लिए जो सेल्समैन है वो सांस लेने के लिए रुकता है और फिर से बोलना शुरू करता है कि इसको हुक्म देने के लिए, आदेश देने के लिए आपको सिर्फ रिमोट कंट्रोल मॉनिटर की ही ज़रूरत रहती है। यानी आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल जैसा मॉनिटर रहेगा जो आपको पूरी तरह उसके कार्यों पर निगरानी रखने की छूट देता है और आप उसी के द्वारा उसको आदेश भी दे सकते हो। तो यहाँ फंक्शन का मतलब क्या है? एक्ट, वर्क, कार्य। हाउस होल्ड यानी ऑल द गुड्स इन अ हाउस रेडियस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द, इसका मतलब है कि घर में से जो भी सामान वगैरह जरूरत पड़ती है तो उन सबको हम हाउस होल्ड कहते हैं। रेडियस जो है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ से रेडियस एक अलग शब्द है। रेडियस यानी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से खींची गई एक सीधी रेखा जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा। टेंड यानी टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना, ध्यान रखना। पॉज अ शॉर्ट इंटरवल, छोटा सा विराम। ब्रेथ टू टेक एयर इनटू द लंग्स यानी सांस को अंदर लेना। यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट, आस्क प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने क्या कहा कि आपका मतलब ये है कि मैं बाजार में भले रोबोट घूम रहा हो लेकिन घर पे बैठे बैठे ही उसको सूचना दे सकता हूँ। It operate within a limited radius of a kilometer. By the way, this one is called Ramsing 070, the salesman explained. वो क्या कहता है कि ये 1 किलोमीटर की मर्यादित त्रिज्या में, लिमिटेड रेडियस यानी मर्यादित त्रिज्या में काम करता है। मतलब आप 1 किलोमीटर के अंदर कहीं से भी इसको सूचना दे सकते हो और इसका नाम है रामसिंह 070, सेल्समैन ने समझाया। Prem Chopra nodded. The salesman demonstrated the gait, grip, movement and some programmed function. Nodded का मतलब क्या है? तो मुंह ऊपर नीचे करना यानी अपना सर हाँ में घुमाना, जैसे हम ऊपर नीचे करके हाँ बोलते हैं वैसे। गेट यानी अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, रोबोट जो होते हैं उसकी चलने की जो सिस्टम होती है वो मनुष्यों की तुलना में अलग होती है, तो वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। ग्रिप यानी होल्ड टाइटली, किसी वस्तु को कितनी सरलता से, कितनी मजबूती से पकड़ सकता है वो उनको दिखाता है। और आखिर में सेटिस्फाइड, तो टू कॉज टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए कोई वजह होना। तो यहाँ प्रेम चोपड़ा अपना सर हकार में घुमाते हैं तो सेल्समैन जो है वो रोबोट का हलन चलन, रोबोट की जो पकड़ है वो और बाकी के जो प्रोग्राम उसमें किए गए हैं तो उनके कार्य दिखाता है। कि जैसे हम टीवी खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन हमें टीवी चालू करके दिखाता है, अलग अलग फंक्शन दिखाता है, वॉल्यूम फुल धीमा करके दिखाते हैं, चैनल उसमें जो पिक्चर वगैरह क्वालिटी होती है उनको भी सेट करके दिखाता है। तो वैसे यहाँ पर भी सुपर रोबोट प्लाजा का सेल्समैन रामसिंह 070 इसके जो फंक्शन वगैरह है उसका डेमो करके दिखाता है। तो एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स, सब कुछ उसमें अच्छे रूप से कार्यरत है और उसको लगाया गया था। यानी कैमरे वगैरह आंखों की जगह लगाए जाते हैं, स्पीकर होता है जिससे आवाज़ आती है, बैटरी वगैरह होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रेम चोपड़ा seemed satisfied with the deal. प्रेम चोपड़ा जो थे उनको चेहरे पर से ऐसा लग रहा था सेल्समैन को कि ये रोबोट की खरीदारी से उसको संतोष होगा, तो वो खुश दिख रहे थे। I must tell you, like all robots and adhering to the discipline of robotics, Ramsey has an inbuilt system of 3 principles. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self. जो सेल्समैन है वो सेल्समैन राम सिंह को बताता है कि मुझे आपको ये बताने में खुशी होगी अथवा मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अन्य रोबोट्स की तरह ये रोबोट भी रोबोटिक्स के नियम अनुसार 3 सिद्धांतों की रचना इसमें की गई है।
क्या सिद्धांत है? तो पहला है कि रोबोट हमेशा अपने मालिक की जो आज्ञा होगी उसका पालन करेगा, ओबे हिज मास्टर, यानी मालिक की आज्ञा का पालन करना। दूसरा क्या था? तो द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, रोबोट मनुष्यों को नुकसान नहीं करेगा। और तीसरा, द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, और तीसरा था कि रोबोट खुद का भी नुकसान नहीं करेगा। रजनीकांत की जो मूवी आई थी रोबोट, पहली मूवी, उसमें यही सिद्धांत दिखाए गए हैं कि जब पहली बार वो चिट्ठी को बनाया जाता है तो वो मनुष्यों को नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसके बाद उसके प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ की जाती है जिससे वो मनुष्यों को भी मारने पर उतर आता है। तो रोबोटिक्स के ये सिद्धांत है कि मालिक की आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को नुकसान ना करो और स्वयं का भी नुकसान ना करो। तो एदर मतलब तो स्टिक टू समथिंग, किसी चीज के साथ चिपके रहना। तो रोबोट अपने नियमों के साथ चिपके रहते हैं। रोबोटिक्स मतलब रिलेटिंग टू रोबोट, यानी रोबोट से जुड़ा हुआ। तो ये रोबोटिक्स रोबोट शास्त्र की एक पूरी शाखा कहलाती है। असाइन टू गिव समवन अ पर्टिकुलर ड्यूटी, किसी को कोई एक कार्य सौंप देना कि आपको यही कार्य करना है। डीड यानी एक्ट और एक्शन, यहाँ खरीदारी करते समय इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा एक करार पत्रक लिखा जाता है, तो वो करार पत्रक को कहते हैं डीड। और लास्ट है अकम्प्लाइस, अ पर्सन वो हेल्प्स समवन हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल, ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करने में किसी का साथ दे रहा है। तो आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। प्रेम चोपड़ा हियर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस्ड हिम, प्रेम चोपड़ा ने पहला ही सिद्धांत सुना और सुनकर वो प्रभावित हो गया। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ अदर टू, दूसरे दो जो थे उनके बारे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब नजरअंदाज कर दिया। He nodded delightedly and assigned the sale deed and contract of no misuse of the robot. उन्होंने अपना जो सर था वो हकार में हिलाया और जो बिक्री का दस्तावेज था, करार पत्रक था, जिस पर लिखा था कि रोबोट का दुरुपयोग नहीं होगा, नो मिसयूज ऑफ द रोबोट। थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, नो मिस एन ओ और बीच में एम, यहाँ स्पेस आना चाहिए था। तो नो मिसयूज ऑफ द रोबोट, रोबोट का दुरुपयोग नहीं होगा, ऐसे करार पे वो सिग्नेचर कर देते हैं। नाउ ही हैड नाउ गॉट अ सर्वेंट एंड एन अकम्प्लिस, अब उसके पास एक नौकर भी था और अब एक सागरित भी है। जो गलत काम करते हैं उन लोगों की पूरी टीम, उसे सागरित के रूप में जाना जाता है। तो ये बुरे काम करने के लिए ऐसा लगता है कि राम सिंह 070 को प्रेम चोपड़ा के द्वारा खरीदा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रेम चोपड़ा किस तरह रोबोट से गलत गलत काम करवाते हैं। तब तक के लिए जिन मित्रों ने अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, उसके द्वारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यदि वो लिंक ओपन नहीं होती है तो टेलीग्राम में जाकर के सर्च बार में कल्पतरु स्पेस STD स्पेस 10 ऐसा लिखकर आप टाइप करोगे तो हमारे जो ग्रुप है वो आपको हाईलाइट होंगे, उसमें उस ग्रुप को आप सिलेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हो।